रमज़ान के रंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे और बड़े ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज बात हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन CMA HR लैब पर एक मुख्तसर से डिस्कशन मैं मज़ीद करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो है वो CMA HR लैब की जानिब से रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने में आप सबकी सेहत के हवाले से जो है वो लिया गया है कि जितने भी लोग अपने बेस लाइन टेस्ट करवाना चाहते हैं वो 99 रुपीज़ में अपनी हर बीमारी के जितने भी बेस लाइन टेस्ट होते हैं वो इस लैब से करवा सकते हैं। होम सैम्पलिंग भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। बिलाल बाबर साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। बिलाल साहब, CMA HR लैब को तो हमने काफ़ी तफसील में डिस्कस कर लिया। मैं चाहूँगी जो आपका हॉस्पिटल्स का प्रोजेक्ट है और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं जी। इसमें इस टाइम हमारे ऑलमोस्ट 12 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जिसमें एक हमारा लाहौर के अंदर तो जिना हॉस्पिटल के अपोजिट हमने एक 25 बेडेड हॉस्पिटल अभी लॉन्च किया है और वो रेडी हो चुका हुआ है। वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह जो है लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, ईद के फ़ौरन बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा DI खान में हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। कैंट में कैंट में हम ऑलरेडी हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन पे हैं। टाउनशिप में हम एक हॉस्पिटल लाहौर के अंदर बना रहे हैं। इस तरह कराची में भी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें ऑलमोस्ट कुछ 50 बेड के हैं, कुछ 300 बेडेड हॉस्पिटल हैं और कुछ 500 बेडेड हॉस्पिटल्स हमने इनिशिएट लिया हुआ है उसके अंदर। और जितने भी ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो सारे हम उसके अंदर ऑलरेडी इसमें करेंगे इंशाल्लाह ट्रीटमेंट। ज़बरदस्त। तो यहाँ से भी जो लोग हैं वो बेशुमार लोग जो हैं वो मुस्ताफिद हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके काम में खैर और बरकत दे। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। तो रिजवान, हम महंगाई करते रहते हैं, घर कैसे बनाना है ये भी बताएं ना। जी बिल्कुल। पाक रेजिडेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टॉलमेंट पर हाउसेज लाया है इस दौर में। जो आप कह रही हैं कि घर कैसे बनाना है, वो पाक रेजिडेंस के जरिए आप अपना घर बना सकते हैं आसान एक साथ पर। चूँकि आज का जो दौर है इन्फ्लेशन का दौर है, बैंक्स की तरफ भी हम बैंक फाइनेंसिंग की तरफ भी जब जाते हैं तो उसमें भी मुश्किलात हैं, काइबोर आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल्स भी तो बताएं। इसमें ये है ना कि माहाना सिर्फ 30,000 से आप अपना घर बना सकते हैं, सिर्फ 30,000 रुपये से। यूजुअली ये प्लॉट्स में ऑफर होती है 10 लाख से बुकिंग है और महाना सिर्फ 30,000 से आप अपना घर बना सकते हैं। और ये ऑफर भी लिमिटेड है, मगर चूंकि रमज़ान है तो आसानी का आपने सोचा कि लोगों को आसानी पैदा की जाए और उनके घर बनवाए जाए। जबरदस्त। नाज़रीन, अपने टॉपिक की जानिब आएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, वक्त थोड़ा कम है। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा, हम सैयदा कायनात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की मंजर कशी अगर हम करें तो किस तरह से बयान करेंगे? जो उनके हवाले से मुख्तसर अगर हम बात करें, वो जब बेटी हैं तो ऐसी बेटी हैं कि जिस पर बाप भी फ़ख्र करते हैं। वो तशरीफ़ लाती हैं, करीम आका खड़े हो जाते हैं, सिर्फ खड़े नहीं हो जाते, आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ के चूम के अपनी जगह पर बिठाते हैं। और ये हमारे लिए सबक भी है, ये हमारे लिए सबक भी है कि वो दौर के जब ऐसा दौर जाहिलियत भी बेटियों को जिंदा कर दिया जाता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि करीम आका अलैहिस्सलाम जब उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो भी इसी तरह प्रोटोकॉल, अपनी मोहब्बत का इजहार। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वो ये बेटी हैं और जब वो बीवी बनती हैं तो तब हमारे लिए सबक उसमें क्या है, तब उसके लिए उसमें हमारे लिए सबक ये है कि अपने जो ज़ाहरी तौर पर अगर माइशत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी है तो उसी हुदूद के अंदर रह कर अपने आप को वो कवर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। कभी भी हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकायत नहीं की कि ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है ये। और इसके साथ साथ ये भी कि वो सैयदा कायनात होने के बावजूद अपने तमाम तर मामलात अपने हाथों से खुद करती हैं। जब वो माँ बनती हैं तो वो फिर माँ ऐसी कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हमने जब होश संभाला तो अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा कि सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती हैं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। सुभान अल्लाह। और मैंने एक बार पूछ लिया, अम्मी जान क्या बात है कि सारी सारी रात आप इबादत में गुजार देती हैं और सोती नहीं हैं, तो वजह क्या है? और उसमें जो सवाल करती हैं, जो अल्लाह से दुआ मांगती हैं, उसमें अपने लिए भी कुछ नहीं होता, नाना के अब और हमारे नाना के और आपके बाबा की उम्मत के लिए होता है। तो फरमाया कि बेटे बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने, मेरे बाबा जान ने जो हमें तालीम दी है, उस तालीम में हुक्म ही यही है कि पहले दूसरों का ख्याल रखो, उसके बाद अपना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ हो तो ऐसे। उसके बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की ख़वातीन के लिए उनकी पूरी हयात जो है
नमूने है। बिल्कुल। उसमें पर्दा हो, घरदारी हो और सलीका शियारी हो, हया हो। खुसूसी तौर पर मैं चाहता हूँ हम पर्दे पे बात करें, और चूँकि हम बात तो करते हैं कि हम उनको आइडलाइज़ करते हैं, ख़वातीन बात करती हैं, लेकिन जिसको आइडलाइज़ किया जाता है फिर वो ढला भी उसके मुताबिक जाता है, उसी की ज़िंदगी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को बनाना है। तो पर्दे का तो ये आलम कि आपने जैसे वो अभी जिक्र किया कि दफनाना भी है तो अंधेरे में, कि किसी गैर की नज़र ना पड़ जाए, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमारी आज की जनरेशन के लिए क्या पैगाम है? उसके लिए जहन में रखें, आज हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं हैं, वो माशरे का हिस्सा हैं और मर्दों के साथ छाना बशाना होकर चलना चाहती हैं। इस्लाम ने इसको इस हद तक जो है वो ओपन उनको किया है, खुली इजाज़त दी है कि आप अपनी हुदूद के अंदर रहकर मर्दों के साथ चल सकती हैं, छाना बशाना काम कर सकती हैं, लेकिन जो हुदूद हैं, जो क़ुयूद हैं, उनको बाहर रखें। कितनी सारी हमारी ख़वातीन अब भी अगर हम देखते हैं कि जो पहले पर्दा नहीं करती थी, अब पर्दे में रहकर काम कर रही हैं। ठीक है। हमारे जो है पार्लियामेंट के अंदर आप चले जाएं, हमारे मीडिया के अंदर चले जाएं, तो पहले नहीं था लेकिन अब है वो, और वो काम भी कर रही हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने इस्लाम के लिबादे के अंदर जो है वो ढांप लिया। यानी उनके पर्दे का और उनकी हया का ये आलम था कि पूरी उनकी ज़िंदगी में किसी नामहरम की नज़र नहीं उन पर पड़ी थी, और उन्होंने उनकी तमन्ना थी कि जब वो वफात पा जाएं तब भी, यानी कि ये भी रिवायात में कुछ ये बात आती है कि जब रोज़े महशर मैदान हशर का मैदान लगेगा तो सबको ये हुक्म होगा कि वो अपनी निगाहें झुका लें, ताकि जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं वो पुल सिरात के ऊपर से गुजर सकें। तो अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक तो बात हम पर्दे के हवाले से कर रहे हैं, मैं एक और बात पर आपका कमेंट जानना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर ये तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो कोई भी कपल जिसकी शादी होती है तो उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है हमारी औलाद हो। ये अब कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो बिल्कुल अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। फिर अगर बेटियां हो जाएं, एक बेटी के बाद दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, तो लगता है नस्ल तो आगे बढ़ेगी नहीं, तो वो एक खातून पर बहुत प्रेशर आता है। तो आप जनाब फातिमा की ज़िंदगी को देखें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज तक वाक़े करबला के बाद और फिर मतलब हमेशा तक क़यामत जो है वो जिंदा रहेगा। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ आप एक खुसूसी पैगाम हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दें। खूबसूरत तरीन बात आपने कही है। ये कितने सारे ख़वातीन ऐसी हैं जिनको इसी वजह से तलाक दे दी जाती है, घरों से निकाल, बेटियां पैदा करें। अल्लाह के बंदो, बेटियां या बेटे पैदा करना और देना ये अल्लाह का काम है, ये खातून का काम नहीं है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि कितने सारे बेटों वाले ऐसे हैं कि जिनके बेटे उनको सलाम तक नहीं करते, पूछते नहीं हैं, और कितने सारी हमारे सामने मिसालें ऐसी हैं कि जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और वो बेटियां बेटों से बढ़कर खिदमत कर रही हैं। सो इसलिए बेटा हो या बेटी हो, वो फर्मोबरदार हो, नेक नामी का सबब और ज़रिया बने। वो बेटी हो तब भी वो हमारी आंखों और दिल का सुरूर है, और अगर वो बेटा हो तो भी हमारे तो हुजूर ने खुसूसी तौर पर फरमाया, वो बिल्कुल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी 2, 3 या 4 या एक ही बेटी हो और उसकी सही और अच्छे मानों में तालीम और तरबियत करे, कल बरोज़ हश्र मेरे साथ वो ऐसे होगा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा करके ये हमें बतलाया और उस बंदे का मकाम और मर्तबे बता दिया कि मेरे साथ वो होगा। सुभान अल्लाह। तो आज जिनके यहाँ बेटियाँ हैं वो सबक, उनके लिए भी सबक है कि करीम आका अलैहिस्सलाम की भी 4 साहिबजादियाँ थीं, और साहिबजादे तो बचपन के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने संभाल लिए थे, और करीम आका अलैहिस्सलाम की नस्ल जो आगे चली बढ़ी वो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़ी। एक और अहम बात, अगर खुदा न खासा कहीं कोई मसाइल आ जाते हैं ख़वातीन को और कोई तलाक हो जाती है तो उनको फिर जो है वो छोड़ न दें। आज हमारी बहुत सारी ख़वातीन इसलिए गलत रास्तों के ऊपर चली जाती हैं कि अगर खुदा न खासा उसका घर पहला नहीं बन पाया है तो फिर वालिदैन अपनाते नहीं हैं, बहन भाई अपनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो औरत इस्लाम हमें इस हवाले से खासूसी तौर पर तालीमात देता है। नाज़रीन,